हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7 जो आपकी बुक में दी गई है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देशांकों की सहायता से किसी आकृति मतलब किसी फिगर की रचना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दो निर्देशांक, अब आप बोलेंगे निर्देशांक किसे कहते हैं। पहली बात तो ये होती है निर्देशांक किसे कहते हैं। किसी भी समतल पर किसी बिंदु को लाने के लिए हमें दो मानों की आवश्यकता होती है, एक x का मान और एक y का मान। जैसा अभी हमने एक्सरसाइज नंबर 3 जो आपकी ग्राफ वाली प्रश्नावली थी उसके अंदर ग्राफ पेपर पर किसी भी एक बिंदु को लाने के लिए, जैसे मान लो ए बिंदु लेके आना आपको, तो किसी भी एक बिंदु को लाने के लिए हमें दो मानों की आवश्यकता पड़ती है, एक x का मान और एक y का मान। और इन x और y इन दोनों मानों को मिलाकर के सम्मिलित रूप से मतलब कंबाइंड रूप से इसको हम बोलते हैं निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स। इसको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं या हिंदी में बोले तो निर्देशांक। ठीक है। अब मान लीजिए दो बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है ए और दूसरा बिंदु ये यहाँ पर है बी। ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले बिंदु के भी निर्देशांक होंगे और दूसरे बिंदु के भी निर्देशांक होंगे। अब अगर आपको ये कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो बताओ ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी होगी। अगर आपको ए से लेके बी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया आप में से कई तो ये कहेंगे सर हमें पहले तो ग्राफ पेपर ला के दो, पेंसिल ला के दो, दोनों बिंदुओं के हमको निर्देशांक बताइए। ये पहले बिंदु निर्देशांक तो क्या है, जैसे मान लेते हैं x1 y1 है, ये जो भी निर्देशांक है 2,3 या 4,3 या 5,7 कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले बिंदु निर्देशांक बताइए और दूसरे बिंदु निर्देशांक भी बताइए। फिर हम दोनों बिंदुओं ग्राफ पेपर पे अंकित करेंगे और फिर उनकी स्केल से नाप करके आपको लंबाई बताएंगे। आपका जवाब यही होगा। ठीक है। लेकिन बिना ग्राफ पेपर के हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला को काम में लेते हैं। जैसे लिखा दो निर्देशांकों मतलब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, के मध्य की दूरी ज्ञात करने का यह फार्मूला होता है। लिखते हैं दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए दो बिंदु हैं a और b। ठीक है। तो पहले बिंदु की निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1, ये पहला बिंदु हम इसको मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ये x1 y1 ये हो गया और दूसरा बिंदु ये है इसको मान लेते हैं x2 y2। पहले बिंदु को x1 y1 दूसरे को हम x2 y2 मान लेते हैं। ठीक। अगर आप कहें कि साहब हम पहला बिंदु इसे मान ले तो मान सकते हैं। आप किसी भी एक बिंदु का पहला बिंदु मान लीजिए और दूसरे को दूसरा बिंदु मान लीजिए आप। ठीक है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपके लिए पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। अगर मैं इधर आ जाऊं तो मेरे लिए पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एक बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को हम x2 y2 मान करके इस फार्मूले को काम में लेकर के दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। आपको न तो ग्राफ चाहिए न ही आपको पेंसिल रबर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। हमें केवल आपको फार्मूला अगर आपको याद है तो हम इस फार्मूले की सहायता से दो निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब वो दूरी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1 में। ठीक है। अब दो जो निर्देशांक दिए हुए होते हैं उनमें पहले को एक को हम x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं इस तरीके से, और फिर इस सूत्र को हम आसानी से लगा करके निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की। ठीक है। अब देखिए हम आते हैं 7.1 पर।
ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप। ये फार्मूला था दो निर्देशांकों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दो निर्देशांक है, उनकी बीच दूरी क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम किस प्रकार से काम में लेते हैं ये हम देखेंगे अब 7.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 7.1 में। इसमें दिया गया बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। एक फर्स्ट जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 2,3, जबकि जो सेकंड बिंदु है, दूसरा बिंदु है, उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4,1। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए दो बिंदु है, यहाँ पर है A और यहाँ पे मान लेते हैं हम B। ठीक है, A बिंदु जैसे मान लीजिए 2,3 और जो B बिंदु है इसके निर्देशांक है 4,1। ठीक है, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक है। माना A बिंदु की निर्देशांक 2,3 है और जो B बिंदु है इसके निर्देशांक है 4,1। तो जो पहला बिंदु है इसके निर्देशांक हम मानेंगे x1 y1। ठीक है, और जो दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 और y2। अब आपको इस A और B बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करना है A से लेके B तक का। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। माना, ठीक है, पहला जो आपको बिंदु दे रखा है उसको हम नाम देते हैं A 2,3 और जो दूसरा बिंदु है उसको मान लेते हैं B, उसका निर्देशांक हो गए 4,1। अब पहला जो बिंदु है A इसको तब मान लेते हैं x1 y1। ये माना x1 y1 तो ये हो गए। ध्यान रखना हमेशा पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखे जाते हैं। तो पहले x का मान होता है, फिर y का मान होता है। दूसरा बिंदु हमारा B है, जो मान लेते हैं x2 और y2। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है A से लेके B तक। ठीक है, तो लिखेंगे दूरी का सूत्र हमने बताया था भी आपको, दूरी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 की और x2 y2, इसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, अब कैसे रखेंगे देखिए, साफ कर दीजिए इधर से। इसमें आ गया कि A B की निर्देशांक मान लीजिए 2,3 है और B की निर्देशांक 4,1 है। ठीक है, तो आपको A से लेके B तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, मतलब A से लेके B तक की जो दूरी है वो कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूरी कहाँ से निकाल रहे हैं हम, A से लेके B तक। मैंने लिख दिया AB, क्योंकि मुझे A से लेके B तक की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि अभी हमने फिगर बनाया था, A B नाम दे रखा हमने, पहले बिंदु को A नाम दे दिया, दूसरे बिंदु को B नाम दे दिया। अब हमें A से लेके B तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो AB इज इक्वल टू रूट। ठीक है, अब बताइए x2 का मान कितना, 4। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस अब x1, मतलब पहले बिंदु में x का मान तो कितना है 2, हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर प्लस अब y2। अब y2 का मान क्या है यहाँ पे, तो हम कहेंगे 1, लिखा है यहाँ पे 1। फिर फार्मूले के अनुसार क्या आएगा, माइनस, या माइनस लगा हुआ तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब y1 का मान कितना 3। ठीक है, पहले बिंदु में y का मान, तो यहाँ पे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। x2 के स्थान पे x2 का मान 4, माइनस का माइनस, x1 के स्थान पे x1 का मान 2, फिर होल स्क्वायर लगा दिया हमने वहां भी, प्लस के स्थान प्लस। अब y2 का मान कितना 1। ठीक है, तो y2 का मान रख दिया हमने 1, फिर माइनस, अब y1 का मान
3, तुमने लिख दिया 3, ठीक है। अब होल स्क्वायर लगा दिया वहां भी, हो जाएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ पे हम माइनस होगा इन दोनों में, तो 4 में से 2 माइनस करके कितना आएगा 2, 2 बचेगा प्लस का ही, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस होगा लेकिन यहाँ बचेगा माइनस का 2, क्या माइनस का 2, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2 इंटू -2 करने पे कितना आएगा प्लस का 4 प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ जगह ए बी इक्वल कितना गया रूट में 8, ठीक है। अब इसका जितना वर्गमूल निकाल सकते हैं उतना आप निकाल लीजिए, आधा अधूरा वर्गमूल हम इसका ज्ञात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। मतलब प्राइम फैक्टर की सहायता से जितना आप इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हो उतना आप ज्ञात कर लीजिए, और जिसका ज्ञात नहीं हो उसको रूट में छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो आप देखिए इस तरह से इसके फैक्टर करेंगे, फिर 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 1। अब इसमें जोड़े बनाएंगे 2 2 के, एक सेट ये बन गया, इसके जोड़े नहीं बनेंगे, तो जिनके जोड़े बन जाए उन जोड़ों में से एक अंक लेकर के बाहर रख लीजिए, और बाकी जिनके जोड़े नहीं बने उनको आप रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए। इसमें एक सेट बन गया 2 इंटू 2 का, इसके बोलेंगे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एक सेट आपके बन गया, जब इस 2 का सेट नहीं बना क्या लिखेंगे 2 रूट 2, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 रूट 2, ये एक 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक सेट बन गया, ठीक है, और एक 2 बच जाएगा, तो जगह ए बी इक्वल टू 2 रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर करके जितना वर्गमूल ज्ञात हो सकता है, जितना स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हो उतना हम ज्ञात कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी आंसर हो गया, ठीक है। और ये हमने पिछले क्लास में बताया था आपको पहले प्राइम फैक्टर की सहायता से किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं, मतलब वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, तो ये कितना है 2 रूट 2 आ गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, साफ कर दे इसको, ठीक है। अब देखिए इसको भी साफ करते हैं क्वेश्चन को भी। अब पहले का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं जिनके मध्य की आपको दूरी ज्ञात करनी है। अब निर्देशांक कौन कौन से देखिए, -5,7 पहला बिंदु निर्देशांक, दूसरा बिंदु है -1,3, ठीक है, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। तो माना पहला बिंदु तो ये है -5,7, इसको हम ए नाम दे देते हैं, और जो दूसरा बिंदु है वो बी है जिसके निर्देशांक हम -1,3 मान लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आसानी रहेगी। यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे ये बी बिंदु है। ए के निर्देशांक हमने मान लिए -5,7 और बी के निर्देशांक हमने मान लिए -1,3, ठीक है। तो पहले बिंदु को तब क्या मानेंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु क्या मानेंगे x2 y2, ठीक है। इसको तो मान लेते हैं x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है, इस तरीके से ये x1 y1 और वो दूसरा बिंदु x2 y2 से हो जाएगा। लेकिन माना नाम देते हैं इनको हम, माना ए बिंदु तो है -5,7, इसको हम क्या मानते हैं x1
y1 और बी बिंदु जो है वो है -1,3, इसको मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, अब जो दूरी का सूत्र होता है उसे हम काम में लेंगे दूरी, याद करने का सूत्र क्या होता है, रूट यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले हम काम में लेंगे। अब देखिए दूरी, आपको कहां से कहां तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, हम कहेंगे हमें a से लेके b तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। लिखेंगे यहाँ ए बी इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट, अब x2, ठीक है, तो x2 का मान क्या है, आप चाहे इसमें समझ लीजिए, x2 का मतलब है दूसरे बिंदु में x का मान। दूसरा बिंदु हमारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसमें x का मान कितना है, -1, लिखेंगे -1, लिख दिया -1। अब माइनस, अब x1 का मतलब है पहले बिंदु में, पहला जो बिंदु है, पहला जो पॉइंट है, इस पहले पॉइंट में x की वैल्यू, x का मान कितना है यहाँ पे, -5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक माइनस तो पहले से ही है भाई, फार्मूले के अनुसार क्या आएगा, माइनस से आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, x2 की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब फार्मूले के अनुसार क्या आएगा, माइनस। अब जब हमने x1 का मान देखा, तो जो x1 का मान है वो क्या है, -5। ठीक है, अब ये -5 यहाँ से दौड़ता भागता कूदता यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ एक माइनस पहले से ही है फार्मूले के अनुसार। ठीक है, अब दोनों माइनस आपस में टकराएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ होल स्क्वायर, समझा क्या, स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, प्लस कैसे समझ में आ गया, क्योंकि एक माइनस तो यहाँ पहले से था फार्मूले के अनुसार, और जबकि x1 का जो मान था, x1 की जो वैल्यू थी वो भी क्या थी, -5 था। तो एक माइनस यहाँ पहले से था, एक माइनस छोड़ा गया, दोनों माइनस क्या जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जगह +5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से +5 हो गया, ऊपर होल स्क्वायर प्लस, अब y2, तो यहाँ y2 का मान क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे y2 का मान है 3 माइनस, अब y1, तो y1 का मान कितना है यहाँ पे, 7। ठीक है, प्लस का 7 है, तो यहाँ पे सिर्फ है होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू, इन दोनों में ऐड होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, इन दोनों में क्या है, घटाव होगा, देखिए प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, इन दोनों में जब आप घटाव करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, कितना प्राप्त होगा आपको, 4, प्लस का 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों में भी आप घटाव करेंगे, कितना प्राप्त होगा, माइनस का 4, यानी -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जगह ए बी इक्वल टू 4 का क्या करेंगे, कितना होगा, 16, कितना होगा, 16 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू -4 करेंगे, तब भी कितना आएगा, प्लस का ही 16 आएगा। तो इससे एक चीज सिद्ध होती है कि किसी भी संख्या का आप जब स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, तो हमेशा आपको प्लस में वैल्यू प्राप्त होगी, चाहे वो संख्या माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। स्क्वायर करने पर हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर प्राप्त होंगे, पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी, प्लस वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, तो -4 इंटू -4 करेंगे, देखिए इस तरह से, -4 इंटू -4 कितना आएगा, प्लस का 16 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, और प्लस का हो तो भी प्लस का 16 प्राप्त होगा, तो इस तरह से यहाँ भी कितना आएगा, 16, दोनों में ऐड हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 32 रूट के अंदर। अब इसका हम स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए इसके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए पहले, तो
तो आप 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए इस तरीके से रफ के अंदर 2 का डिवाइड किया 16, फिर 2 का डिवाइड किया 8, फिर 2 का डिवाइड किया 4, फिर 2 का डिवाइड किया 2, फिर 2 का डिवाइड किया तो 1। अब देखिए इसमें कितने सेट बनेंगे, 1 2 और ये तीसरे में ये 2, तीसरा सेट आपका तैयार नहीं हुआ। ठीक है, केवल 2 ही सेट पूरे पूरे बने। तो एक 2 तो इस सेट में से, एक 2 इस सेट में से, और इसका कोई भी जोड़ा नहीं बना, इसका कोई सेट तैयार नहीं हुआ, इसलिए इस 2 को हम रूट में छोड़ देंगे। ठीक है, जिस संख्या का यानी जिस अंक का कोई सेट नहीं बनता उसको हम रूट में ही छोड़ देते हैं। बाकी हम 2 के सेट बना लेते हैं सेम अंकों के, एक जैसे नंबर के। तो यह 2 और 2 का एक सेट बन गया, फिर 2 का एक सेट बन गया, और इसका सेट बनाने से रूट में छोड़ देंगे। तो एक 2 तो आ गया इस सेट में से, एक 2 आ गया इस सेट में से, और इसका सेट बनाने से इसको रूट में कितना का 2 2 जा 4, इसको हम बोलेंगे फॉर रूट 2। इसका मतलब हो गया ए बी का मान हो गया फॉर अंडर रूट 2। ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, ये ए से लेके बी तक की दूरी आपने याद कर ली कि ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, फॉर रूट 2 होगी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रफ का काम था, आंसर आपका इस तरह से याद कर लिया हमने। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसी में हाँ भैया देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पहला जो निर्देशांक है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं a, b। ठीक है, और ये मतलब किसी एक बिंदु के निर्देशांक है। यहाँ पे अंकों के रूप में नहीं दे करके आपको इस तरीके से अलजेब्रिक मतलब पद दे दिए आपको। अब दूसरे बिंदु निर्देशांक है वो है -a, -b। तो दूसरा दे रखा -a, -b। ठीक है, ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। मान लिया कि ये कोई रेखा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। ठीक है, a के निर्देशांक है a, b, जबकि b बिंदु के निर्देशांक है वो है -a, -b। तो पहले बिंदु को हम क्या मानते हैं, x1 y1, तो दूसरे क्या मानते हैं हम x2 y2, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां पर माना पहले बिंदु का हम नाम दे रहे हैं a का मान हो गया a, b, जिसको हम x1 y1 मानेंगे। तो दूसरा बिंदु है b, जिसका मान निर्देशांक दे रखे हैं -a, -b। ठीक है, ये x1 y1 जबकि ये x2 y2 हमने मान दिया। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे हम दूरी का। तो दूरी बराबर क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूरी कहां से कहां तक निकालनी है आपको। तो भैया हमें दूरी निकालनी है a से लेकर के b बिंदु तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले x2 का अर्थ है दूसरे पॉइंट में, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है उसमें x का मान, x की वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है b पॉइंट, इसमें x की वैल्यू क्या है -a, मैं लिखा है यहाँ पर माइनस का a, फिर फार्मूले के अनुसार क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x1 का अर्थ है पहले पॉइंट में जो पहला बिंदु है उसमें x की वैल्यू,
इसकी वैल्यू x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, लिख दिया यहाँ पर a, ठीक है। अब होल स्क्वायर प्लस, अब क्या आएगा y2, तो y2 का अर्थ है दूसरे पॉइंट में, जो सेकंड पॉइंट है, दूसरा जो बिंदु है उसमें y का मान, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -b, ठीक है। अब माइनस वापस से, अब y1, इसका अर्थ है फर्स्ट पॉइंट में, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर, y1 का मान देखा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 का मतलब गया -b, फिर माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे b, हमने लिख दिया b। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां कर लेते हैं हम। अब देखिए ए बी इजगल टू -a और -a, इन दोनों में क्या होगा, ऐड होगा, जोड़ होगा, कितना जगह माइनस का 2a, यानी माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार -b और -b, इन दोनों में भी क्या होगा, ऐड होगा, दोनों के साइन एक जैसे हैं, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b, माइनस का 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी इजकल टू -2a का क्या करेंगे, इसका अर्थ है -2a इंटू में माइनस का 2a, तो -2a इंटू -2a करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर, कितना आएगा प्लस का 4a स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर -2b का मल्टीप्लाई करेंगे -2b से, तो -2b इंटू में माइनस का 2b, ठीक है, ऐसे -2b इंटू माइनस का 2b, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, और b इंटू b करेंगे तो क्या जाएगा b स्क्वायर, इस तरह से 4b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। ये जगह प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इन दोनों के अंदर देखें, दोनों टर्म्स को देखें, इन दोनों में 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो 4 का वर्गमूल निकल सकता है आराम से, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसलिए इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले रहे हैं, तो जगह ए बी इजकल टू, इसमें हम 4 को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो 4 का डिवाइड इसमें करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस, ऐसे 4 का डिवाइड इसमें करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब ये 4 मल्टीप्लाई के रूप में हो गया इस ब्रैकेट के, तो मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है, हम जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं उसका हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और बाकी इनका रूट ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लस के अंदर है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये ए से बी तक की दूरी क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा शायद दूरी ज्ञात करना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।